Hello, good morning, students. Once again, you are welcome. And open your book, Beehive, on page number 48. As I intend to continue the story about Albert Einstein, who had genius qualities in himself. And now pay attention. Page number 48 from para number 7th. He also felt a special interest in a fellow student, Meliwa Merrick. Meliwa Merrick was his fellow student, whom he found to be a clever creature. वो एक साथी छात्रा यानी कि उसकी क्लासमेट थी, मिलवा मैरिक में भी विशेष रुचि वो लेने लगे थे. होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर, जिसको वो उन्होंने मतलब बहुत चतुर और क्लेवर प्राणी समझा. दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. देखिए, ये जो सर्बिया एक देश है, सर्बिया देश की यह जो लेडी इसलिए स्विट्ज़रलैंड आई थी क्योंकि ज्यूरिख विश्वविद्यालय यूरोप के उन गिने चुने विश्वविद्यालयों में से एक था जहां जो है लेडीज़ या औरतें महिलाएं डिग्री प्राप्त कर सकती थीं. एंड आइंस्टीन सॉ इन हर एन ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. यानी आइंस्टीन को मिलेवा के रूप में उन पैलेस्टाइन जो लोग होते थे, पैलेस्टाइन लोगों के विरुद्ध एक मित्र मिला जो उनके परिवार में तथा यूनिवर्सिटी में भी होते थे और उनका कंटिन्यू उनसे झगड़ा होता रहता था. The couple fell in love, both Einstein and Meliwa. They fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. यानी कि वो आपस में उनको प्रेम हो गया. ऐसे लेटर्स अभी भी हैं जिनमें वे विज्ञान में जो है कि जो विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसमें टेंडरनेस का मिक्सचर करते हुए अपने प्रेम को शब्दों में ढालते थे. मतलब वो लोग लव भी करते थे तो साइंटिफिक वे में. रोट आइंस्टीन, How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. यानी आइंस्टीन ने लिखा कि मुझे कितनी प्रसन्नता और गर्व होगा जब हम दोनों जो रिलेटिविटी कहते हैं सापेक्षता, संबंध से रिलेटेड जो मैटर है उसके ऊपर काम करते हुए इस जो सक्सेस को एक कंक्लूज़न उसके निष्कर्ष तक पहुंचा चुके होंगे. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant. वो 21 का हो गए थे 1900 में, तो वो ग्रेजुएट तो हो गए थे लेकिन अनएम्प्लॉयड थे. बट वो ही स्टार्टेड टीचिंग एज असिस्टेंट
gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। और बाद में बर्न के पेटेंट ऑफिस में उनको टेक्निकल एक्सपर्ट की जो है नौकरी उनको 1902 में मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret। जबकि ये माना जाता था कि वे अन्य लोगों के आविष्कार का आकलन कर रहे थे, उसका एनालाइज कर रहे थे, एसेसिंग कर रहे थे। उस समय आइंस्टीन सचमुच में खुद भी अपने खुद के जो कहते हैं कि आइडियाज़ को क्रिएट कर रहे थे सीक्रेटली। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। यानी कि कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में अपनी काम करने की टेबल जो होती है उसकी दराज ड्रॉर होती है उसको सैद्धांतिक भौतिकी कार्यालय का एक नाम दे रखा था। जिस टेबल पे और वो उसकी ड्रॉर में जो कुछ भी पेपर्स वो लिखते थे और रख देते थे, वो पेपर, वो ड्रॉर और टेबल उनकी जो है कि फिज़िकल थ्योरी की जो टेबल कहलाती थी। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। यानी कि जो शोध पत्र होते हैं इन्हें शोध पत्र कहते हैं। फेमस पेपर्स जो थे उसके यानी 1905 के जो फेमस पेपर्स थे उनमें से एक आइंस्टीन का सापेक्षता का विशेष सिद्धांत यानी कि रिलेटिविटी का थ्योरी जो थी, जिसके अनुसार समय और दूरी अपने आप में पूर्ण नहीं है। समय और दूरी अपने आप में दैट इज़ नॉट कंप्लीट। एंड इंडीड टू परफेक्टली accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। यानी कि उनके अकॉर्डिंग देखो, वास्तव में दो पूर्णतः सही समय दर्शाने वाली घड़ियाँ अगर एक चक्कर लगाकर साथ लौटें और अगर उनमें से एक दूसरी घड़ी की तुलना में बहुत तेज़ चल रही हो तो वह समान समय नहीं दर्शाएगी। यानी कि आज हम अपने घर में 2-3 घड़ियाँ लगी रहती हैं, वो एक ही टाइम बताती हैं, सेम टाइम, बिकॉज़ वो सेम स्पीड में चल रही हैं। अगर वो सेम स्पीड में नहीं चलेगी, एक धीमे और एक तेज़, तो वो कभी भी सही समय नहीं बता सकती हैं। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। तो इस सिद्धांत से ही संसार का सबसे जो फेमस फार्मूला है, जो द्रव्यमान, मास मीन्स द्रव्यमान, और ऊर्जा, एनर्जी मीन्स ऊर्जा के मध्य संबंध को बताता है। ई मीन्स एनर्जी, एम मीन्स मास, सी मीन्स ये जो है टाइम को दर्शाता है। E इज इक्वल टू mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E stands for energy, in m for mass and c for the speed of the light in a vacuum about 3 lakh km/second। ये उनका फार्मूला था जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। यानी कि
when you sit with a nice girl 2 hours, it seems like 2 minutes. जब हम किसी नाइस गर्ल के पास में बैठे हो तो 2 घंटे भी हमको 2 मिनट ही लगेंगे, लेकिन जब हम किसी जलते हुए स्टोव या फर्नेस के सामने बैठेंगे तो 2 मिनट भी हमको 2 घंटे के बराबर लगेंगे. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Maliva right after finishing his studies, but his mother was against it. जिस समय आइंस्टीन बहुत फिज़िक्स में सबसे कठिन प्रॉब्लम्स को हल कर रहे थे, उस समय उनका निजी जीवन विफल हो चुका था. यानी कि ही वॉज नॉट सक्सेस इन हिज पर्सनल लाइफ, एंड एल्बर्ट वांटेड टू मैरी विद मिलेवा से वो शादी करना चाहते थे. लेकिन उनकी मदर इस बात के अगेंस्ट थी. शी थॉट मेलिवा, हु वॉज 3 years older than her son, was too old for him. उनका ही मानना था आइंस्टीन की मदर का कि मेलिवा उनसे 3 साल बड़ी थी आइंस्टाइन से, और ये अच्छा नहीं है. यानी कि उनको 3 साल बहुत ज़्यादा बड़े लगते थे. एक पत्नी का पति से उम्र में बड़ा होना वैसे भी ये सोशली ये जो है स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत सी जगह पे आजकल सब चलता है. लेकिन मोस्टली हम देखेंगे कि पति की उम्र पत्नी से ज़्यादा होती है. एंड शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मेलिवाज इंटेलिजेंस. और उनको क्या है, मेलिवा की इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से भी परेशानी थी. शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ. वो तुम्हारी तरह ही एक बुक के समान थी, सारे समय अपने पढ़ाई में और बुद्धि की बातों में बिज़ी रहना. एक तरह से उनकी माँ ने कहा. आइंस्टाइन ने विवाह को क्या किया, पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. लेकिन बाद में उन्होंने 1903 जनवरी में जो है पूरी तरह से मैरिज कर ली. ही हैड 2 sons, बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज faltered. उनके 2 बेटे हुए, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका वैवाहिक जीवन लड़खड़ाने लगा. faltered मीन्स डिस्प्यूटेड हो गया. मेलिवा मीनवाइल was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. अब जो मेलिवा थी, अब उन्होंने अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षाएं यानी कि बुद्धि से जो साइंस के फील्ड में वो प्राप्त करना चाहती थी, उनकी एम्बिशंस, उनकी इच्छाएं वो मर चुकी थीं और दुखी हाउसवाइफ की तरह रहने लगी. एंड आफ्टर ईयर्स constant fighting, the couple finally divorced in 1919. कई सालों के झगड़े फसाद के बाद उन दोनों में तलाक हो गया 1919 में. आइंस्टीन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर. और आइंस्टीन ने अपनी कज़िन एल्सा से 1919 में ही एक सेकंड मैरिज कर ली. सो it is sufficient for today. I will continue in the next video, and you also read at home this chapter. You can do the question answers, start doing in the notebooks, and I will continue rest of the chapter in the next video. Thank you and have a nice day. God bless you.